नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे विषय की गहराई में उतरते हैं जो बहुत पॉपुलर है, लेकिन उतना ही शायद उससे भी ज्यादा उसे गलत समझा गया है। तंत्र। आज इसी पर से पर्दा उठाते हैं। आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में ये बहुत सुनने को मिलता है ना? सिद्धि चाहिए, मतलब अलौकिक शक्तियां चाहिए। ये इच्छा अक्सर एक छोटी सी रील या कोई वीडियो देखकर जाग जाती है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात नजरअंदाज हो जाती है। वो है शक्ति के पीछे की साधना। तो सबसे पहले हमें तंत्र के उस ऑनलाइन भ्रम को समझना होगा जो मनोरंजन को एक गहरे विज्ञान के तौर पर दिखाता है। इस सनसनीखेज तस्वीर को असलियत से अलग करना बहुत जरूरी है। यहां पर देखिए अंतर कितना साफ है। एक तरफ है ऑनलाइन की दुनिया जहां तंत्र का मकसद बस व्यूज और क्लिक्स पाना है, ये मनोरंजन से ज्यादा कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ है प्राचीन तंत्र, एक बहुत ही गूढ़ विज्ञान जिसका लक्ष्य है आध्यात्मिक शक्ति पाना और जिसकी पहली और सबसे अहम शर्त है गोपनीयता। तो सवाल ये उठता है कि तंत्र में आखिर ये गोपनीयता, ये सीक्रेसी इतनी जरूरी क्यों है और क्यों असली शक्ति का कभी भी दिखावा नहीं किया जाता? ये बात सोचने वाली है। प्रामाणिक तंत्र कोई तमाशा नहीं होता जहां खोपड़ी और नींबू दिखाकर शक्ति का प्रदर्शन किया जाए। जैसा कि ये सवाल पूछता है, जो चीज सबके सामने है, जो परेड की जा रही है, क्या वो सच में तंत्र हो सकती है? तंत्र की शक्ति असल में गोपनीयता में ही फलती फूलती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंग, जैसे हमारा दिल, वो छिपे रहकर ही तो पूरे शरीर को जीवन देते हैं। सच्ची शक्ति को दिखावे की कोई जरूरत नहीं होती, वो तो बस मौन में चुपचाप अपना काम करती है। तो अब तक बात हुई बाहर की, अब ध्यान को अंदर की ओर ले जाते हैं। तंत्र की शक्ति के बारे में जानने के बाद असली सवाल आता है योग्यता का। साधना यानी एक अनुशासित आध्यात्मिक अभ्यास। इस मुश्किल रास्ते पर चलने के लिए क्या कोई साधक सच में तैयार है? ये एक बहुत ही सीधा और जरूरी सवाल है। देखिए, तंत्र का मार्ग सिर्फ वही साधक चुन सकता है जो खुद पर गहरा अनुशासन और संयम रख सके। ये सिर्फ इच्छा की बात नहीं है, ये योग्यता और तैयारी की बात है। तो किसी भी साधक को दीक्षा देने के बारे में विचार करने से भी पहले 5 ऐसे मूलभूत नियम हैं जिन्हें अपनाना ही पड़ता है। ये इस रास्ते की असली नींव हैं। ये 5 शर्तें बेहद जरूरी हैं। पहला, मौन में जाप, ताकि ऊर्जा अंदर की ओर इकट्ठी हो। दूसरा, 41 दिनों तक मन की शुद्धि, ताकि मन स्थिर हो सके। तीसरा, वाणी की शुद्धि, ताकि शब्दों में शक्ति आए। चौथा, अंतर्मुखी होना, ताकि बाहरी दुनिया ध्यान ना भटकाए। और 5वां, हर तरह के नशे से दूरी, क्योंकि नशा तंद्रा लाता है, जबकि तंत्र को चाहिए परम जागरूकता। और इसका नतीजा बिल्कुल साफ है। अगर इन नियमों का पालन नहीं हो सकता तो समझ लीजिए कि ये रास्ता उस साधक के लिए है ही नहीं। दीक्षा कभी भी जिज्ञासा से नहीं मिलती, ये तो आंतरिक तैयारी और अनुशासन से कमाई जाती है। तो आखिर में एक सच्चे तांत्रिक की पहचान क्या है और इस विज्ञान का असली मकसद क्या है? चलिए समझते हैं। एक असली अभ्यासी और एक दिखावा करने वाले कलाकार के बीच का फर्क है मौन। सच्ची शक्ति को खुद को साबित करने के लिए शोर मचाने की जरूरत नहीं होती, वो बस होती है। मौन ही असल में उपलब्धि का सबसे बड़ा संकेत है। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या सीख ले सकते हैं? यही कि तंत्र डराने या धमकाने का कोई विज्ञान नहीं है। ये तो आत्म उत्थान का एक दिव्य मार्ग है जो साधक को नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है। लेकिन ये तभी काम करता है जब इसे एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन में गहरे अनुशासन के साथ और नियमों का पालन करते हुए किया जाए। ये एक बहुत गंभीर साधना है, कोई मनोरंजन नहीं।